नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बिहार विधानसभा चुनाव की सटीक खबरों को लेकर हम प्रस्तुत हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देख लें। यह जरूरी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में जो टिकट का खेल है विभिन्न पार्टियों का, चाहे वो एनडीए हो अथवा महागठबंधन हो, हर जगह थोक के हिसाब से बोली लगाए जाते हैं। अच्छे खासे रकम को देकर टिकट प्राप्त किया जाता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता का पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप महागठबंधन का वोट दीजिए अथवा एनडीए का। और ऐसे हालात में जहां साफ सुथरे कैंडिडेट बसपा ने दे दिया है, वह बसपा के उम्मीदवार को जीतने की पूरी उम्मीद हो गई है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची और सटीक खबरें बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो जो हमने QR कोड दे दिया है, फ़ोन पे नंबर दे दिया है, आप आर्थिक सपोर्ट दे सकते हैं। हम लोग चुनाव के अंदर जो है दौड़ भाग कर रहे हैं और यहाँ बताना ज़रूरी है कि बसपा के कार्यकर्ता जो हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर आप बाकी दल के नेताओं को ध्यान में रखकर यह सोचते होंगे कि ये मीडिया के ऊपर खर्च करते होंगे, बाकी जगह खर्च करते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहां पर सभी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार भी नहीं हो पाए। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ दूसरे दलों के उम्मीदवार टिकट खरीदते हैं, पैसा देकर टिकट प्राप्त करते हैं, उधर दूसरी तरफ जो बसपा के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं पिछले 5 सालों में अपने अपने विधानसभा के लिए एक ठोस उम्मीदवार तैयार नहीं कर पाए। बहुत सारा विधानसभा खाली है जहां पे अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि कल तक नामांकन नहीं होगा, क्योंकि कल ब्रह्मपुर विधानसभा में बड़ी जोरदार रैली है बसपा की और वहाँ पर नामांकन होगा। ब्रह्मपुर विधानसभा जीतने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से जो आ रही है रिपोर्ट, उस आधार पे मैं बता सकता हूँ कि बिहार के बक्सर का जो ब्रह्मपुर विधानसभा है वह चुनाव जीत लेगी बसपा, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन जो सीमांचल इलाका, सीमांचल नहीं कह सकते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती एरिया है, वहाँ पे बसपा काफ़ी अच्छी मजबूती में है। बहुत सारी सीट निकल सकती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ना एनडीए के पास कोई साफ सुथरा उम्मीदवार नज़र आ रहा है, ना महागठबंधन का। यहाँ तक महागठबंधन ने इतनी गलतियाँ की है कि जिन जिन लोगों को आम जनता पसंद नहीं करती है, वे लोग धता बता कर गए और पार्टी से टिकट खरीद कर ले आए। मैं नाम बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन ऐसा ही चर्चा है। बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं राजद के, कांग्रेस के, भाजपा के, जदयू के, उन उम्मीदवारों को जनता पसंद नहीं कर रही है, फिर भी वो टिकट लेने में और नामांकन करने में कामयाब हो गए हैं। अब उनके कार्यकर्ता कई गुटों में बंट गए हैं और इसका परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आश्चर्य की बात यह है कि लोग निर्दलीय उम्मीदवारी कायम कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, तो बसपा कार्यालय पर आकर बसपा का टिकट क्यों नहीं ले रहे हैं? एक तरफ उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह आरोप ये लगता है कि बसपा टिकट बेचती है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में हम ये देख रहे हैं कि बसपा का टिकट ना लेकर लोग निर्दलीय उम्मीदवारी कायम कर रहे हैं, निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और जो हमने पाया है अपने हिसाब से कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं जिला स्तर पे, हमने शुरू में ही कहा था कि जिला अध्यक्ष उतने एक्टिव नहीं हैं। कम से कम जिला अध्यक्ष के पास एक स्कॉर्पियो चाहिए दौड़ने भागने के लिए। बिल्कुल मेन हाईवे पर पार्टी कार्यालय होना चाहिए, लोगों का जुटान होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर खर्चा नहीं होगा पार्टी कार्यालय में, जहाँ शहद होती है वहीं मधुमक्खियाँ आती है।
ये आम रूल है। लेकिन बसपा कार्यालय पर भीड़ इसलिए नहीं लगती, वहाँ खर्च करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, जो क्षेत्रीय नेता हैं। कहने का तात्पर्य, जिनके पास पैसा है, ताकतवर हैं, किसी अन्य पार्टी का टिकट खरीद कर ले जाते हैं, पटना जाते हैं, टिकट खरीद कर ले आते हैं, नामांकन कर देते हैं। बसपा में वही लोग जुड़े हुए हैं, या तो मतदाता अथवा जो कैडर हैं। लेकिन जो कैडर हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो तमाम कमज़ोर लोग हैं। राजनीति के ऊपर जो है, राजनीति और चुनाव में पैसा उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। ये समस्या आ रही है, ये हमने देखा है। मैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती एरिए की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिहार का जो बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, ये तमाम इलाके में बसपा कार्यालय पर भोज नहीं होता, खर्चा इतना नहीं होता कि लोगों की जुटान हो। जबकि राजद, कांग्रेस, भाजपा, ये सब के सब बकायदा अच्छा खासा खर्च करके लोगों को भोजन करवा करके, बहुत सारे इंतजाम करवा के भीड़ जुटाए हुए हैं। एक बड़ा उत्सव है, बहुत लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सब के सब कूद गए हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, या तो निर्दलीय इस बार बढ़ जाएगा अथवा बसपा के कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए दोनों से जनता परेशान है। पहले इनके नीतियों से परेशान, और अब की बार जो इन्होंने उम्मीदवार दिया है, वो उम्मीदवार फैमिलियर नहीं है, अपने क्षेत्र के नहीं है। 50% से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं दोनों खेमे में, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, कि जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके के वो हैं नहीं। कहने का मतलब, क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं दिया गया है। लेकिन जो बसपा के कैंडिडेट हैं और जो निर्दलीय हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। तो बिहार में क्षेत्रवाद का नारा लगने वाला है, खुसर फुसर शुरू हो गई है। करीब करीब सभी दल के कार्यकर्ताओं से हमारी साठगांठ रहती है, सब जगह न्यूज़ लेना पड़ता है, तो सब आपस में हाथ मल रहे हैं कि पटना में बैठे बैठे लोग जिस तरह से टिकट का व्यापार कर रहे हैं, तो इस हिसाब से बिहार की राजनीति इस बार फिसल गई है। लोग सीधे कह रहे हैं कि राजद, कांग्रेस, भाजपा की त्रासदी, इस तरह का पोस्ट डाल रहे हैं कार्यकर्ता। कहते हैं ये अमृत काल नहीं, ये सबका बुरा काल है। तो क्या हम ये मान लें कि जो मेरा अनुमान था कि बहुजन समाज पार्टी के 30, 35, 40 सीट निकलने वाले हैं, तो वो सीमावर्ती एरिया जो है वहाँ से ये सीट निकल जाएंगे? क्योंकि मैं बार बार ये जोर देकर कह रहा हूँ कि सीमावर्ती एरिया जैसे कि मोहनिया, भभुआ, उधर बक्सर, आरा, ये 5-6 ज़िले का हमने रेखांकित किया था। इन तमाम ज़िलों में बसपा काफ़ी मजबूत है और अच्छी खासी सीट निकालेगी। लेकिन पूरे बिहार में बसपा की ऐसी हवा नहीं है। हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा अच्छा खासा, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट वे होते हैं, वो शुरू में ही नज़र आ जाता है। अच्छा खासा खर्च होता है, कार्यकर्ताओं की हुजूम होती है, उनके कार्यकर्ताओं के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है। जैसे कि जन स्वराज के जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, अपनी अपनी गाड़ी को पीले रंग से रंग लिया है। इसमें जन स्वराज ने खर्च नहीं किया। बसपा के कार्यकर्ता अगर अपनी अपनी गाड़ी को नीले रंग से रंग लेते तो पूरा बिहार नीला हो जाता। लेकिन बसपा के कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर खर्च करने से कटते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बसपा टिकट देगी तो पैसा भी देगी, मतलब उम्मीद उल्टा रखते हैं। जबकि चुनाव में पार्टी के लिए खर्च किया जाता है। उम्मीदवार की बहुत सारे जगह हमने सुना है कि बहुत सारे लोग चुनाव में अपनी ज़मीनें तक बेच दिए हैं। लेकिन बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ से उम्मीद बांधते हैं कि टिकट मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।